इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन फिनाइल कीटोन्यूरिया को समझेंगे। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के इंडिविजुअल वीडियोस यदि आपने ना देखे हों तो इसके बाद देख लीजिएगा। अभी इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए और आप किसी ग्रुप में एडेड नहीं है सो आप ऐड हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मोटिवेशन मिलता रहता है। आखिरी में केस है और आखिरी में क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। आइए शुरू करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया से। इसमें मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे बस नाम पढ़ के आप पूरा डिसीज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिराइव कर सकते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसका मतलब क्या है? फिनाइल का कीटो एसिड यूरिन में आ रहा होगा। फिनाइल का कीटोन एसिड क्या है? फिनाइल पायरुवेट। फिनाइल एलेनिन का कीटो एसिड है फिनाइल पायरुवेट। ये कीटो एसिड यूरिन में आ रहा है। तो ये यूरिन में क्यों आ रहा होगा? किससे बनेगा? फिनाइल एलेनिन से। तो कब बनेगा? जब फिनाइल एलेनिन ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं फिनाइल एलेनिन ज्यादा क्यों हो गया। तो क्या हुआ कि आपकी जो एंजाइम थी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें डेफिशिएंसी हो गई। तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है वीडियो मेटाबॉलिज्म में बताया था फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, ये एंजाइम के थ्रू। ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गई, ये इकट्ठा होता रहेगा। फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी क्वांटिटी के कारण नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन एंड इंक्रीज फिनाइल एलेनिन इन टिश्यू एंड ब्लड, और इसके कारण फिर ये यूरिन में एक्सक्रीट होगा। यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो किन फॉर्म्स में एक्सक्रीट होगा? फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसिटेट, लैक्टेट और ग्लूटामिन। ये चारों चीज़ें यूरिन में आने लगेंगी, जिसमें से जो फिनाइल एसिटेट है ये हमारा मोसी ओडोर देगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपने इतनी कैरेक्टरिस्टिक डिराइव कर ली। अब क्या बस इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है? देखिए रिएक्शन ध्यान से, ये एंजाइम भी तो दिख रही है, ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है क्या? अगर ये चीज़ नहीं चलेगी तो ये चीज़ भी नहीं चलेगी। या तो इसकी डेफिशिएंसी करा दो। क्या एंजाइम का नाम है? डायहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज। या तो डिफेक्ट इन डायहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज। ये सेकेंड थ्योरी है इसी डिसीज की, मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी यही है। अभी इस पे काम चल रहा है कि बेसिकली ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एंजाइम डिसऑर्डर है तो ऑटोसोमल रेसेसिव होगा, तो ये आपको याद हो गया। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सारे बनते हैं, ये सारे बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे कैसे क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो रहा है, यही चीज याद रखो। अब कहाँ एक्यूमुलेट हो गया? थोड़ा सा ब्रेन में हो गया है। दिक्कत ये है ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली फिनाइल एलेनिन अगर ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया तो जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो पावरफुल हो गई, तो वो दूसरों को सप्रेस कर देती है। तो जो दूसरे ट्रांसपोर्टर ऑफ अमीनो एसिड हैं, जिसके कारण टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन ये सब ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो सब इम्पेयर्ड हो गया। इसके कारण क्या हुआ? टायरोसिन आपका क्या बनाता था? न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे? ध्यान रखिए, टायरोसिन पिछले वीडियो में टायरोसिन बनाता था कैटेकोलामाइंस, ठीक है। तो ये सारा पाथवे आपका चले गया, तो भैया अब तो दिक्कत हो जाएगी। टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा था एंड नाउ दिस इज इम्पेयर्ड। और ट्रिप्टोफैन आपका सेरोटोनिन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताया था 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। आपको वो भी पता है कि सेरोटोनिन नहीं बनेगा। अब इन सारे कारण से सीएनएस में फीचर्स दिखने लगेंगे, तो हम सीएनएस फीचर्स याद कर लेते हैं। तो आपने कहा कि ये पिक्चर आदि क्यों बताई, ये तो चीज बताई नहीं। तो देखो टायरोसिन एक और चीज बनाता था, मेलेनिन। तो अब टायरोसिन अगर इम्पेयर्ड हो रहा है, अगर उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है फिनाइल एलेनिन, तो मेलेनिन भी दिक्कत आएगी। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो मेलेनिन भी इनहिबिट हो जाएगा और मेलेनिन फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसके कारण स्किन में हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो अब सारे फीचर समझते हैं। सीएनएस के कारण मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ फेलियर, सीजर, ट्रेमर, इम्पेयरमेंट इन वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। और हाइपोपिगमेंटेशन हो गया तो उसके कारण स्किन कलर लाइट, फेयर हेयर, ब्लू आइज, हनी सिंह वाला नहीं, नॉर्मल ब्लू आइज, तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर्स भी कितने आसानी से हमने याद कर लिए, सिर्फ 2 थ्योरी याद रखी, सीएनएस, मेलेनिन, ठीक है। फिर अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में भी बड़ा आसान है, हमेशा क्या याद रखो, बस फिनाइल एलेनिन बढ़ा दो। कहाँ बढ़ा है सर? प्लाज्मा में बढ़ा दो, यूरिन में बढ़ा दो। प्लाज्मा में बढ़ा है तो टेस्ट करो गुथरी टेस्ट। गुथरी कैसे? हमें पता है गोरी, मतलब बच्चा बेचारा वो उसको ऐसे हाइपोपिगमेंटेशन हो गया है, गुथरी, गोरी से आप याद रख सकते हैं गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट होती क्या है? बेसिकली बैसिलिस सबटिलिस का ऐसे है।
इसका मतलब क्या है, ये जो बैसिलस सबटिलिस है दिस रिक्वायर्स फिनाइलएलेनिन फॉर इट्स ग्रोथ. सो नाउ इफ यू प्रोवाइड योर प्लाज्मा विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फिनाइलएलेनिन, सो अब बैसिलस सबटिलिस ग्रो कर जाएगा. सो जो बैक्टीरियल कल्चर है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा. ठीक है. उसी प्रकार से यूरिन में जब आप फेरिक क्लोराइड डालते हैं 1 ml, सो आपने करा भी होगा, ब्लू ग्रीन कलर आता है. सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ PKU. सो आपको डायग्नोसिस भी आ गया. अब आपको क्या करना है, ट्रीट. तो ट्रीटमेंट में बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट में फिनाइलएलेनिन को और बढ़ा नहीं देना है, इनफैक्ट यहाँ कम करना है, नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है. सो ऐसे फूड्स दो जिनमें फिनाइलएलेनिन कम हो, और बाहर से सिंथेटिक अमीनो एसिड प्रिपरेशन दो जो कि फिनाइलएलेनिन तो कम हो पर टायरोसिन सफिशिएंट हो, क्योंकि अब फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और टायरोसिन एसेंशियल अमीनो एसिड है. सो इसलिए इसको बाहर से दो. सेरोटोनिन रिस्टोर करना है तो 5-HT बाहर से दो. ठीक है. और अगर जल्दी डायग्नोज कर लोगे, अच्छे डॉक्टर बन के जल्दी ट्रीट करोगे, सो हो सकता है बच्चे का ब्रेन डैमेज बच पाए. सो कितना आसानी से आपने बस फिनाइल कीटोन्यूरिया एक वर्ड से पूरी डिसीज डिफाइन कर दी, और अब आप इस पूरी डिसीज के बारे में पेशेंट को भी समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं. सो अब बात करते हैं क्लिनिकल केस की. तो आपकी OPD में 5 ईयर का चाइल्ड आया है जिसकी हिस्ट्री क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर टू वॉक टॉक, फेलियर टू ग्रो, सीजर्स, हाइपर एक्टिविटी, ट्रेमर्स. एग्जामिनेशन में माइक्रोकेफेली, फेयर हेयर, लाइट स्किन कलर और ब्लू आइज. सो डायग्नोसिस क्या है बता दीजिए. और जो असेसमेंट क्वेश्चन है काफ़ी आसान. आप प्लाज्मा फिनाइलएलेनिन उस बच्चे पे कौन सा टेस्ट करेंगे, हील प्रिक टेस्ट होता है बेसिकली, वो आपको आगे आप पीडिया में भी देखेंगे. सो ये सब चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. सो अपना आंसर करिए, और इफ एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो मोटिवेटेड रखने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए, और मुझसे आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो सकते हैं. ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.